दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या चीन में फिर से फैलने लगेगा कोरोना वायरस? क्या इस बार चाइना बर्बाद हो जाएगा और WHO का अपडेट कोरोना वायरस होगा इस दिन खत्म? जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस खत्म होने वाला है। अब हमें नहीं लगता कि हमें आपको ये बताने की जरूरत है कि कोरोना वायरस किस तरह से अपना रूप बदल रहा है, जहां हम लगातार आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। ऐसे में अब WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो खबर आई है वो और ज्यादा हैरान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, WHO ने ये बता दिया है कि कब तक वो कोरोना वायरस पर पकड़ बना पाएंगे और कब हम सभी इस वायरस से निजात पाएंगे। ऐसे में अगर आपको ये पूरी बात जाननी है तो इस वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल चिपक कर बैठिए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी वीडियो में आपको WHO द्वारा कही गई हर एक बात बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके चेहरे पर हल्की सी ही सही लेकिन मुस्कान तो आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आखिर वो खबर आ गई जिसके लिए हम सभी महीनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम हर बार आपको रिसर्चर द्वारा की गई रिसर्च पर वीडियो बना देते थे और इस बार हम आपको यही बताने वाले हैं जो सामने है, क्योंकि अब WHO ने कोरोना वायरस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा है कि वो जल्द ही इस वायरस पर अपनी पकड़ बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। WHO के चीफ टेड्रोस अबानम का कहना है कि 2 साल के भीतर ये वायरस पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगा। जहां उन्होंने 1918 में आए स्पेनिश फ्लू का उदाहरण देते हुए कहा कि स्पेनिश फ्लू को खत्म करने में पूरे 2 साल का वक्त लगा, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को 2 सालों के अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों टेड्रोस ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वायरस इतना ज्यादा न फैलता अगर हमें इसकी सही जानकारी होती, लेकिन बिना जानकारी के जैसे जैसे लोग एक दूसरे के संपर्क में आते रहे, इस वायरस ने वैसे वैसे अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया और अंत में महामारी का रूप ले चुका है। लेकिन आज के समय में हम इस वायरस को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जहां इसे रोकने के लिए हमारे पास बेहतर तकनीक उपलब्ध है और इसी वजह से इस वायरस को 2 साल के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों WHO के चीफ टेड्रोस का कहना है कि आज के समय में सभी देशों को मिलकर इस बीमारी से लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इस वायरस से जल्दी निजात पा लेंगे और तो और हमारे पास वैक्सीन के अलावा भी इस वायरस से बचने के विकल्प आ जाएंगे। क्योंकि अब ये बात तो सभी जानते हैं कि आज के समय में हर देश वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में हर देश अलग अलग रेस में दौड़ रहा है ताकि वो पहले वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में अपनी सत्ता हासिल कर ले। लेकिन अगर हर देश मिलकर वैक्सीन बनाने के काम में जुट जाएंगे तो चीजें और भी बेहतर तरीके से हो पाएंगी। ऐसे में कई सारी चीजें सामने आ रही है, क्योंकि अगर हर देश मिलकर रिसर्च करेगा तो किस देश में किस तरह का वायरस कैसे काम कर रहा है इस बारे में सबको पता रहेगा, जिसकी वजह से वायरस के बदलते रूप के बारे में हर देश जानकर अपनी रिसर्च कर सकता है। वरना अगर कोई देश अपने देश में फैल रहे वायरस के तरीके को देखकर अपनी रिसर्च आगे बढ़ाएगा तो इस बात की ज्यादा संभावनाएं हैं कि उस देश में बनाई गई वैक्सीन उसी देश के वर्जन वाले वायरस पर काम कर सकेंगी। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम वायरस के वर्जन और अलग अलग तरह के वायरस के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, जहां पर हमने वायरस के बारे में हर एक चीज बताई है कि किस तरह ये अपने आप को बदलता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अगर हम अभी से मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी इस वायरस से छुटकारा पा सकेंगे। अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें, 1918 में कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी ने अपना आतंक मचाया था, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। लेकिन उस समय ना ही किसी को इन सब चीजों के बारे में पता था, ना ही टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई थी कि हम चीजों से बेहतर तरीके से डील कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप स्पेनिश फ्लू बड़ी तेजी से दुनिया भर में फैलने लगा। जहां इस बीमारी की वजह से 1918 में करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए और पूरे 5 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू के कारण मारे गए। यहाँ तो मरने वालों की संख्या अभी 8.5 लाख तक ही पहुंची है, जिसमें से इस बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यानी कि हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खुद को लगातार बेहतर बनाते जा रहे हैं और इसमें सबसे अहम किरदार हमारी आज की टेक्नोलॉजी निभा रही है। और उसी टेक्नोलॉजी का असर है कि आज हम लगातार इस वायरस के बारे में हर रोज नई चीज जान रहे हैं। जहां ये वायरस हमारे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन 8 महीनों में हमने इसके बारे में काफी कुछ जान लिया है और धीरे धीरे इसका पूरी तरह से समाधान भी निकल जाएगा, जिसके लिए हर देश लगातार मेहनत कर रहा है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी कभी वैक्सीन को तैयार किया गया हो। हाँ, रशिया वाली वैक्सीन की बात अलग है, उसके बारे में भी हमने आपको वीडियो में बताया है।
अगर आप नहीं जानते तो जाकर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से रशिया ने लोगों के सामने वैक्सीन रखी है वो तरीका सही भी है या गलत, ऐसे में परिणाम क्या निकलेगा वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। पर फिर भी हमें कोरोना वायरस पर अपनी पकड़ बैठानी है, और अगर सभी देश मिलकर काम करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी इसे भगाने में सफल हो जाएंगे। और सिर्फ देशों को ही नहीं बल्कि हम इंसानों को भी संभल कर काम करना पड़ेगा, वरना तो आप जानते ही हैं इस वायरस के बढ़ने की जड़ हम ही हैं। और इसीलिए अगर हम अपने आप को रोककर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हाथ धोने तक के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि वायरस हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। बाकी दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या आपको लगता है WHO द्वारा कही गई बात सही हो पाएगी और हम वायरस से छुटकारा पा लेंगे, या आप भी यही सोचते हैं कि वायरस इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला, या फिर आप भी उस कैटेगरी वाले लोगों में से हैं जिसे ये फर्क नहीं पड़ता कि वायरस है या नहीं, वो तो बस इस दुनिया में मगन है। अब आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।